दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके बारे में हम सोच कर ये कहते होंगे कि अगर ये ना होता तो शायद दुनिया कुछ और होती। शायद मिलियंस ऑफ पीपल की जानें न गई होती। उस एक कैरेक्टर ने जब जर्मनी की सत्ता संभाली और फुहरर बना, तो जिस जर्मनी को आर्ट, आर्किटेक्चर और विज्ञान के लिए जाना जाता था, पूरी दुनिया में उसकी दुनिया जीतने की लालच ने जर्मनी को कई टुकड़ों में बांटकर दूसरे देशों का निवाला बना डाला। और शायद आप समझ भी गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ। इनके पिता का नाम एलोइस हिटलर और माँ का नाम क्लारा पोल्जल था। एडोल्फ 6 बच्चों में चौथे थे। हिटलर के बचपन का ज्यादातर समय ऑस्ट्रिया के लिंज शहर में गुजरा। हिटलर के रिश्ते अपने पिता के साथ अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्हें अपनी मां के साथ बहुत प्यार था। 1903 में इनके पिता और 1907 में इनकी मां की मौत हो जाती है और इसी समय हिटलर लिंज छोड़ वियना चले जाते हैं और यहीं उन्होंने एक आर्टिस्ट बनने का सपना देखा, जिसके लिए उन्होंने 2 बार एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन दोनों बार रिजेक्ट कर दिए गए। 1909 में हिटलर ने अपने हाथों से बनाई हुई वाटर कलर पेंटिंग को बेचकर पैसे कमाने शुरू किए। हिटलर ने ऑटोबायोग्राफी मीन कैंप में बताया कि वियना में रहने के दौरान ही उसके यहूदी विरोधी यानी एंटीसेमिटिक विचार विकसित हुए। वैसे यहूदियों के लिए इस दुश्मनी का आविष्कार करने वाले हिटलर कोई पहले इंसान नहीं थे। हिटलर से पहले भी हजारों सालों से यहूदियों का एक्सप्लॉयटेशन होता आ रहा था। आज ही की तरह हर सदी हर समय में ऐसे लोग होते थे जो सिर्फ एक दूसरे के लिए दुश्मनी फैलाने का काम किया करते थे, और उन्हीं लोगों का शिकार बने एडोल्फ हिटलर, जिन्होंने लगभग 60 लाख यहूदियों को बेरहमी से कत्ल किया। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के हारने के पीछे भी यहूदियों की ही वजह बताई गई थी। 13वीं शताब्दी तक पूरे यूरोप में इनएक्टेड नियमों के तहत यहूदियों को अलग पहचान देने के लिए बैज पहनना पड़ता था। 1913 में हिटलर म्यूनिख चला गया। वहां उसने बवेरियन राजा लुईस III को मिलिट्री सर्विस देने के लिए पिटीशन दायर की। अब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी छिड़ चुका था। उनकी रिक्वेस्ट सबमिट करने के एक ही दिन बाद उन्हें नोटिफाइड किया गया कि तुम्हें 16th बवेरियन रिजर्व इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल किया गया है। लगभग 8 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद हिटलर को अक्टूबर 1914 में बेल्जियम में तैनात किया गया, जहां उसने येप्रेस की पहली लड़ाई में भाग लिया और युद्ध के दौरान वो 2 बार घायल भी हुआ। अच्छी सेवा देने के लिए हिटलर को अगस्त 1918 में आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। 1918 के आखिरी तक हिटलर युद्ध से म्यूनिख लौटा और राइट विंग पार्टी डैप को ज्वाइन किया। हिटलर के बात करने के तरीके ने उन्हें पार्टी में आगे बढ़ने में मदद की। meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. और उसने पार्टी के भीतर अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए सेना छोड़ दी। हिटलर ने 1921 में आधिकारिक तौर पर पार्टी के अध्यक्ष पद को संभाला और अब तक इस डैप नाम की पार्टी को नाजी नाम से जाना जाने लगा था। हिटलर फेमस तब हुआ जब उसने और उसके साथियों ने म्यूनिख का तख्ता पलट करने की कोशिश की, जिसे बियर हॉलपुट्स के नाम से जाना जाता है, जिसके बाद उसे विद्रोह के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और राजद्रोह का मुकदमा चला, जिस वजह से उसे 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन सिर्फ 9 महीने जेल में सजा काटने के बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया। वैसे इसी जेल में रहने के दौरान उन्होंने ऑटोबायोग्राफी मीन कैंप को लिखा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल के चलते जर्मनी में आर्थिक आपदा आ चुकी थी। जर्मन सेना को निहत्था कर दिया गया, आर्थिक संसाधन भी छीन लिए गए, यहाँ तक कि अब वो अपनी वायुसेना नहीं रख सकता था। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराकर मुआवजा देने के लिए इस ट्रीटी के तहत मजबूर किया। 1920 के हिसाब से ये मुआवजा $33 बिलियन का था। इतने बड़े मुआवजे के भुगतान ने जर्मनी को डिस्टेबलाइज कर दिया था, जिस वजह से 1923 में 4 बिलियन जर्मन मार्क्स की वैल्यू $1 अमेरिकन के बराबर थी। यानी आपको एक रोटी खरीदने के लिए नोटों को ले जाने के लिए एक ठेले की जरूरत पड़ती, जिसके कारण हिटलर का राइज हुआ, जो जर्मनी के लोगों को फिर से इकट्ठा करके ट्रीटी ऑफ वर्साइल का उल्लंघन करने के लिए आगे बढ़ा। उसने हर वो काम किया जो ट्रीटी के खिलाफ था। साल 1932 में हिटलर राष्ट्रपति पद के लिए पॉल वॉन हिंडनबर्ग के खिलाफ खड़ा हुआ। उसे 36.8% वोट मिले। जनवरी 1933 में हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर बनाया, लेकिन 2 अगस्त 1934 को 86 साल की उम्र में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मौत हो जाती है, जिसके तुरंत बाद हिटलर ने खुद को जर्मनी का फुहरर घोषित कर दिया। यानी अब चांसलर, आर्मी लीडर और राष्ट्रपति जैसी सारी उपाधियों की पावर अब उसके हाथ में थी। 15 सितंबर 1935 को जर्मनी में नूरेम्बर्ग लॉज के पारित होने के बाद यहूदियों से जर्मन नागरिकता भी छीन ली गई। यहाँ तक कि 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जर्मन यहूदी एथलीट को पार्टिसिपेट करने की भी अनुमति नहीं थी। और इसी तरह हिटलर अपने मिशन पर बढ़ते हुए 1939 में पोलैंड पर अपना पहला हमला करता है। 1944 में इस युद्ध के खत्म होने के बाद
लगभग 50 मिलियन लोगों को मौत मिली और आखिरकार हिटलर ने अपनी शादी के एक ही दिन बाद 30 अप्रैल को खुद को गोली मार ली। उसकी पत्नी इवा ब्राउन ने जहर खा लिया और हिटलर को जला दिया गया, क्योंकि हिटलर ने अपने सिर्फ 2 दिन पहले ही मरे साथी बेनिटो मुसोलिनी की मौत के बाद उसके साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में सुना था कि उसे एक चौराहे पर चील कौओं को खाने के लिए लटका दिया गया था। इसलिए हिटलर ने अपने मरने से पहले अपने साथियों को ये ऑर्डर दिया था कि उसके मरने के बाद उसे जला दिया जाए। और इस तरह नाजी सैनिकों द्वारा हजारों सालों तक चलने के लिए कही जाने वाली ये पार्टी सिर्फ 12 सालों में खत्म हो गई।